तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। आज हमारे साथ हैं गिरिराज गुरुजी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं ग्वालियर के। तो गुरुजी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पॉडकास्ट। जी जी। तो गुरुजी आप अपनी जर्नी के बारे में पहले बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने एस्ट्रोलॉजी 1970 से ज्योतिष का काम शुरू कर दिया था। जी अपने पिताजी के पास बैठ के जब वो कोई व्यक्ति आता था जी तो उस जमाने में स्लेट बत्ती का युग था, उसका समय नोट करके तत्काल कुंडली बनाते थे और उससे वो फोरकास्टिंग करते थे। तो उस सानिध्य की वजह से ज्योतिष के जो गुण थे वो मेरे अंदर बहुत आए और कुछ ही समय बाद पिताजी की मृत्यु हुई। तो उसके बाद फिर मैंने इस काम को अभी जारी रखा और अपने पढ़ाई के साथ इसको करता रहा और उसकी वजह से काफ़ी मेरा ये कभी प्रैक्टिस बंद नहीं हुई, मेरी ज्योतिष की प्रैक्टिस हमेशा चालू रही। तो 1970-71 से मैं बराबर 1970-71 के हाथ की बनी हुई मेरी पत्रिकाएं आज भी कई लोगों के घरों में हैं जी। और उस समय पे भी मैं फलादिश करता था और फलादिश तो मेरा कभी बंद हुआ ही नहीं। उसके पश्चात मैंने हाई सेकेंडरी किया गोरखी स्कूल से, फिर साइंस कॉलेज से बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 किया। उसके बाद मैं फिर ग्रेजुएशन किया एमएलबी कॉलेज से जी। लेकिन ज्योतिष मेरा कभी बंद नहीं हुआ और ज्योतिष मेरा आज भी निरंतर चालू है। मैंने देखा है आजकल ज्यादातर जितने भी ज्योतिष हैं वो ये तो बता देते हैं कि आपके कुंडली में कोई दोष है या कुछ है, लेकिन एक वो क्योंकि नए हैं तो वो प्रॉपरली खुल के सारी चीजें नहीं बताते। आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे हिसाब से आप पूरी कुंडली को ज्यादा अच्छी तरह से डिटेल में बताते हैं और मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस भी की है अपने साथ। मैंने प्रत्येक हमारा पूरा मानव जीवन ग्रहों के अधीन है। वैसे तो ये पूरा सारा जगत ही, चाहे वो वनस्पति जगत हो, चाहे जीव जंतु जगत हो, चाहे प्राणी मात्र मनुष्यों का जगत हो, सभी के ऊपर ग्रहों का पूरा प्रभाव है। ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति का सोच बदल जाता है, उसकी साइकोलॉजी बदल जाती है, काम करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन अब जैसे मैंने अभी कोरोना के पीरियड में बहुत फ्री था तो बहुत रिसर्च की, तो मैंने ये पाया कि उस आदमी को जब वो दशा चल रही हो या वो समय चल रहा हो जी तो उस काम को वो बंद कर दे जो ग्रह चाहता है। ठीक है। तो उसको बिना किसी उपाय के भी फायदा हो जाएगा। और अगर उपाय कर यदि फंस गया है और उपाय करेगा तो अभी उसका जो ग्रह है, जीवत कोई उपाय करते हैं अपन तो 90% तक भी आराम हो जाता है और वो घटनाक्रम निकल जाती है। लेकिन लगातार यदि वो कर्म कर ही रहा है तो फिर उसको बहुत नुकसान होता है। जैसे कई चीजें हैं, जैसे राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है जी। और आप जो है लोगों से गिफ्टें बहुत ले रहे हैं या दान लेते हैं आप, तो राहु की दशा आपको बहुत नुकसान करेगी। उसमें उल्टा व्यवहार करिए, यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं लोगे तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि आप राहु की दिशा में दूसरों को दान करते हैं जी। जैसे हैंडीकैप्स हैं, भिखारी हैं, ब्लाइंड्स हैं, अंधे बच्चे हैं, इनकी मदद करते हैं तो राहु आपको नुकसान के बजाय उनका फायदा शुरू कर देता है। अब प्रत्येक दिशा में जो जिस स्थान पर बैठा है जी उसका प्रभाव तो होता ही। अब उस प्रभाव में उससे अपने को बचना है। अपना खराब वक्त है, कोई व्यक्ति मिला, अपन ने उसके साथ ज़्यादा बिना सोचे समझे कोई पार्टनरशिप कर ली, बहुत पैसा लगा दिया, पता लगा 6 महीने में पार्टनरशिप भी बंद हो गई, पैसा भी डूब गया और अपना एक मित्र भी हमने खो दिया, उससे दुआ सलाम भी बंद हो गई। तो ऐसी घटनाओं से हम बच सकते हैं। दूसरा, राशियों में आपस में मित्रता और शत्रुता भी बहुत होती है। कई राशियां एक दूसरे की मित्र हैं, कई शत्रु हैं। अब जैसे मान लो सिंह और मकर राशि वाले व्यक्ति दो पार्टनर मिल जाएं और धंधा शुरू करें तो निश्चित रूप से वो पार्टनर चलेगी नहीं चलेगी। क्यों? थोड़े दिन में बंद हो जाएगी और दोनों में क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। पर क्यों ऐसा? क्यों ऐसा क्योंकि सिंह और मकर एक दूसरे की शत्रु हैं, साष्टक दोष बनता है। जैसे धनु और वृषभ राशि वाला व्यक्ति आपस में कोई व्यापार शुरू करें, धंधा शुरू करें या कोई काम शुरू करें तो फेल होना ही है।
मिथुन और मकर वाला कोई व्यक्ति काम करे, कर्क और कुंभ वाला कोई काम करे, सिंह और मीन वाला कोई व्यक्ति आपस में काम करे, तो कुछ ऐसी राशियां हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बदल नहीं सकते, चाहे कितना भी आप प्रयास करो, और वो चाहे घर का खास भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई परिवार का व्यक्ति हो, लेकिन आपस में कुछ ना तो कुछ वो मतभेद हो जाएगा, एक तरीके मिला के से बोले जाए तो रिश्तों में खटास आ कारोबार जाएगी। बंद हो जाएगा। और मिला के ये मैंने लॉस। 50 सालों के अनुभव में देखा है। ठीक है। ये भी निश्चित है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज का काम करेगा, उसके विपरीत अगर वो काम शुरू करता है जी तो उसको नुकसान होता है, पर एक वक्त ऐसा आता है तब वो घूम फिर के उस पुरानी धंधे पे आता है जो ज्योतिष इंडिकेट करती है, अतः वही काम करता है। अब जैसे कि मेष राशि का शनि है किसी की कुंडली में, मेष राशि का मेष राशि पर शनि बैठा है, तो निश्चित रूप से वो स्क्रैप, आयरन, लोहा, इसके काम से इसको लाभ होगा, चाहे आज हो घूम फिर के, चाहे 5 साल बाद हो, घूम फिर के वो काम यही करेगा। वृषभ का शनि किसी की पत्रिका में है, वो प्लास्टिक का ही धंधा करेगा, घूम फिर के प्लास्टिक की चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक का दाना है, बोतलें बनाने का काम है, या प्लास्टिक को खरीदने का काम है, वो करेगा, या सिल्वर का काम करेगा, सिल्वर ऑर्नामेंट्स का काम करेगा। लेकिन अगर कोई वो काम करे ही ना, नहीं, वो तो ग्रह कराते ही हैं वो काम। अच्छा, मतलब ऐसा ऑप्शन ऐसा नहीं है, कराई होगा कि आपके साथ। वो सोच और साइकोलॉजी वैसी ही बनती है। कोई व्यक्ति विद्वान है, किताब लिख रहा है, तो निश्चित रूप से उसका 5वां स्थान एक्टिवेट होगा। 5वां स्थान किसका रहता है? 5वां स्थान शिक्षा का होता है, ओके। और पूर्व जन्म का होता है। पूर्व जन्म का चिंतन और आध्यात्मिक शक्तियां या पुराना ज्ञान उसके ऊपर पहले से उसके माइंड में है, तो हर किताब लिख देगा। दूसरा व्यक्ति नहीं लिख पाएगा, उससे भी ज्यादा ज्ञानी हो तो भी नहीं लिख सकता। ऐसे ज्योतिष में बहुत सी चीजें फिक्स हैं, कुछ परिवर्तनशील हैं। अब जैसे कोई टेम्परेरी ग्रह 2 महीने के लिए बहुत खराब है, तो अपन उसको चुप रह के भी निकाल सकते हैं। उस समय दोनों पार्टनर ना लड़े, उस समय निकल जाएगा। उस समय खुद चुप हो जाओ भले। हाँ, अगर कोई समझा दे कि भाई ये कोई लंबी समस्या नहीं है, जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा है या कोर्ट पहुंचना चाह रहे हैं, और यदि उन्होंने वो 1 महीना या 1.5 महीने का कुछ वक्त है, उस समय चुप रह के निकाल दिया, तो वो घड़ी पे टल जाती है। ठीक है। ऐसे अनेक जगह ज्योतिष का हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक बेहद प्रभाव है। पंडित जी, मेरे को ये जानना है कि आपने अंदाजन 50 साल का आप पे एक्सपीरियंस है, तो आपने बहुत ही ज्यादा कुंडलियां देखी होंगी, मेरे हिसाब से हजारों में देखी होंगी, हजारों लाखों में भी हो सकता है। में देखी है, हजारों तो मैंने बनाई है, तो लाखों में देखी है। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद अब आप मेरे को ये बताइए कि लोग 3 ग्रह से सबसे ज्यादा डरते हैं, राहु, केतु और शनि। राहु को ये बोला जाता है मिस्टीरियस ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है यानी कि जो भी आपको इच्छा है वो पूरी कर सकता है। केतु को भी आजकल लोग बोलने लगे कि केतु एक बार में सब कुछ खत्म कर देता है, यानी कि अगर वो आया है केतु तो भूकंप जो भी होगा उसी की वजह से वो खत्म करता है एक बार में। और शनि का तो हम सबको मालूम ही है। तो हर कुंडली में या हर समय ये जो ग्रह है ये हमेशा नुकसान ही देते हैं या फायदे भी देते हैं? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। देखिए, शनि का तो कर्म का कारक है जी। हर व्यक्ति जो माता के पेट से जन्म लेके पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसका कर्म भगवान ने निश्चित कर दिया कि ये व्यक्ति प्रोफेसर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये दुकान खोलेगा, ये व्यापार करेगा, वैज्ञानिक बनेगा। ये सब ग्रहों से निश्चित होता है। अब इसमें जीवन में जो उतार और चढ़ाव हैं, कभी कभी वो व्यक्ति बहुत ऊपर हो जाता है, कभी एकदम इतना नीचे हो जाता है जिसका जवाब ही नहीं। जैसे कि प्रमाण के तौर पे 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 7.5 ही चल रहा था, तो माधवराव सिंधिया से वो चुनाव हार गए, और 98 14 साल बाद उनके गृह प्रबंध हुए तो प्रधानमंत्री बने अटल जी। तो इतना उतार और चढ़ाव तो जीवन में हर व्यक्ति की हर लाइन में आते ही है। तो ये इसका जो ग्राफ है, चक्र है, वो शनिदेव निर्धारित करते हैं किस समय पे आप उठेंगे, किस समय पे आप गिरेंगे। और उस समय पर अगर आप बहुत शांत भाव से चल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, बोलते ही नहीं है, या वाणी का संयम आप पे बहुत है, तो आप उस ग्रह की खराबी
आपका केवल 25-30% होके रह जाएंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ा बोले हैं, बहुत बोलते हैं तो आपको तकलीफ जरूर होगी। बढ़ेगी। ऐसे ही राहु केतु का होता है। राहु और केतु पहली बात तो जब एक्टिवेट होते हैं नेगेटिव, जब कोई किसी जो अपने धंधे में बहुत बेईमानी कर रहा है, लोगों का पैसा लेके खा जाता है, या मंदिर मस्जिदों का पैसा, जो धर्म का पैसा होता है, किसी धार्मिक न्यास का अध्यक्ष बन गया, उनका पैसा खा गया, बर्तन खा गया, तब राहु केतु एक्टिवेट होते हैं। जैसे और पंडित जी, कोई अगर अपनी जॉब कर रहा है, कोई भी जॉब हो, और वो उसमें रिश्वत ले रहा है, तो उस नहीं, अब पर रिश्वत ले रहा है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही ले रहा है, बेहद लोगों को तंग कर रहा है। या मान लो एक व्यक्ति तो रीजनेबल बात करता है और एक अनरीजनेबल करता है, जो 100 रुपए का काम है उसको 1000 मांग रहा है, तो राहु एक्टिवेट, मतलब बेकायदे की बात करेगा अगर, तो राहु राहु एक्टिवेट एक्टिवेट हो जाएगा और राहु उसको बर्बाद कर देगा। ठीक है। उसके 100 रुपए भी चले जाएंगे, 1000 भी चले जाएंगे, बदनाम भी हो जाएगा, या कोई बहुत बड़ी बीमारी उसके घर में आ जाएगी, वो रुपया उसका चला जाएगा। ठीक है। और केतु का भी सेम काम है। केतु अध्यात्म का ग्रह है, मोक्ष का कारक ग्रह है और विनाश का कारक ग्रह है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दो जीवन की बात, खास बात होती है। जैसे कभी कभी किसी को किसी चीज से बड़ा प्रेम हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसको उस चीज से बड़ी नफरत भी हो जाती है। तो ये जो डिटैचमेंट होता है, नफरत होता है ना जी, ये केतु उसका कारक होता है। जैसे कभी कभी हम लोगों को धन कमाने की बड़ी आसक्ति होती है, और कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है नहीं, अब धन कमाने से कोई आसक्ति नहीं, अब तो सेवा करना है, परिवार की सेवा करना है, बच्चों को पढ़ाना है या समाज की सेवा करना है। ये जो भाव है, अलगाव का भाव है, परिवार से दूर रहना है, भगवान का भजन करना है, दूसरों की सेवा करना है, ये केतु ही उत्पन्न करता है। सांसारिक जो लगाव है जी, वो राहु पैदा करता है, और सांसारिक जो अलगाव है वो केतु उत्पन्न करता है। इसलिए दोनों बड़े प्रधान ग्रह हैं और जन्म पत्रिका में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये क्या होता है, किसी किसी के साथ में जैसे एसोसिएटेड हो जाते हैं, इनका किसी के साथ योग, जैसे राहु के साथ चंद्रमा आ गया जी, तो खतरनाक हो जाता है, राहु के साथ गुरु आ गया तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, राहु के साथ मंगल आ गया तो अंगारक योग बन जाता है। ऐसे अलग अलग इनके पल्पिटेशन एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कि जैसे बोला जाता है कि धनु राशि है, तो इसमें शायद गुरु की राशि होती है बृहस्पति की, तो इसमें केतु भी आता है। केतु भी, क्योंकि उनको ग्रह नहीं मिल रहे थे, कोई राशि नहीं मिली थी, तो उन्होंने गुरुदेव के पास गए थे। तो ये जो केतु है, ये पॉजिटिव कैसे देगा धनु राशि को? नहीं, लेकिन वो धनु राशि क्या है कि उसका स्वामी गुरु है, जी, तो ज्यादातर जिनका गुरु अच्छा होता है धन राशि वालों का, वो लोग प्रोफेसर बनते हैं, जी, जिज्ञासु बहुत होते हैं, जी, ज्ञानी होते हैं, पठन पाठन लेखन अध्यापन धार्मिक कार्य में उनकी बहुत रुचि होती है। मैं जानने और की तो इच्छा इससे ज्यादा भी रहती बचे हुए लोग होते हैं, है। जी, वो जुडिशियल में आ जाते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, बड़े बड़े हाईकोर्ट जज मजिस्ट्रेट भी गुरु प्रधान होते हैं, और वो अपने आत्मबल से, आत्मचिंतन से 1 मिनट में समझ जाते हैं किसी भी मुकदमे में कि इसमें सच्चाई क्या है, तो वो उसका निर्णय उनके अनुसार करते हैं। और केतु जो है गुरु के साथ आने पे अलगाव उत्पन्न करता है। जैसे धार्मिक का पालन करते करते कुछ लोग घर से विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य हो जाता है, वृंदावन चले गए, भजन करेंगे, या वैष्णो देवी जाके भजन करेंगे, या कहीं और जाके वो घर में छोड़ के करते हैं, वो काम केतु करवाता है। गुरुजी, कई सारे पॉलिटिशियंस के साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं, न्यूज चैनल में भी बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को आप जानते हैं, तो कभी आपको ऐसा प्रस्ताव नहीं आया उनकी तरफ से कि जैसे आजकल बहुत सारे पंडित हैं, गुरु हैं, वो बहुत चैनल्स पे अपने बताते हैं, रोज ज्योतिषी के देते हैं, तो कभी आपका नहीं आया कि आपको भी कभी प्रस्ताव? देखिए, मेरे को प्रस्ताव तो रोज आते हैं और आते ही रहे हैं, पर मैं कुल मिला करके उसको मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो मेरे टच में लोग हैं या मेरे टच से जो दूसरे लोग आते हैं जी, वो इतनी ज्यादा तादाद में आते हैं कि मेरे को न्यूज चैनल के द्वारा कोई खबर करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ती। इतना व्यस्त रहता हूँ मैं कि मेरे पास निजी
जो मेरे यजमान और या क्लाइंट्स मान के चलो, या जो व्यक्ति हैं जी। वो दिन भर आते हैं, तो मेरे को उसकी कोई जरूरत पड़ती ये पंडित जी तो मैंने भी देखा अब है कि कई लोग आपके यहाँ ऐसे हैं, बहुत लोग अब आते हैं। जिनका कोई ज्यादा काम चलता ही नहीं है, उन्हें कोई बहुत मार्केटिंग करना है, वो बार बार वीडियो देते हैं, ये देते हैं, ये होगा, ऐसा मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। जी। मैं तो पूरा अध्ययन करके और उनकी पत्रिका में 2 लाइन में एक रिपोर्ट लिख देता हूँ, वो बिल्कुल असर करती है और उनको सही मार्गदर्शन देने की चेष्टा करता हूँ, और वो लॉन्ग टर्म से मेरे पास बराबर आते ही रहते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो हमारे पास 50-50 साल, 70-70 साल, 80-80 साल से भी जुड़े हुए हैं, 30-35-40 साल और 25 साल वाले तो बहुत परिवार हैं, और उनसे ही रिलेटेड लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो मेरे को उतना चिंतन करने का वक्त नहीं मिलता कि मैं वीडियो डाल के चैनल पर जा करके भविष्यवाणियाँ करूँ या वो करूँ, इस टाइप का मेरे को समय ही नहीं मिलता। जी मैं समझ गया, क्योंकि ग्वालियर में भी सबसे नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी जिनकी प्रिडिक्शंस 100% करेक्ट रहती है। 100% ही बोलूंगा, अगर जिनको डाउट है वो आके इनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। किसी को भी अगर इनका एड्रेस चाहिए होगा बता देना, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये प्रोडिक्शन मेरे साथ मैंने खुद देखी है, सच होती हुई इनकी प्रोडिक्शंस तो 100% ट्रू जाती है। तो इस प्रोडिक्शन के साथ मैंने आज तक किसी को नहीं देखा ग्वालियर में, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स या कोई भी हैं। अगर कभी कभी किसी केस में प्रोडिक्शन सही नहीं होती है या एक आध महीना आगे पीछे होती है, तो उन पत्रिका को हम दोबारा अध्ययन करते हैं। जी। उनके कोई बनाने में कोई गलती रहती है, कोई 10-5 मिनट के समय में कोई अंतर रहता है। बाकी ज्योतिष तो अपनी जगह पे सत्य है, या तो गलती बताने की हो सकती है, कभी समय इधर उधर है, 2 ही फॉल्ट होती है, बाकी एस्ट्रोलॉजी तो 100% करेक्ट है। पंडित जी अब यहाँ पे आते हैं कि पॉलिटिशियंस की बात अभी निकली थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ आपके करीब पारिवारिक संबंध थे, अच्छे संबंध रहे हैं आपके। अटल बिहारी साहब का जब स्वास्थ्य गड़बड़ था और उनकी एक किडनी ही थी बाई बर्थ और वो भी खराब हो गई थी, तब मैं उनसे जन्म पत्रिका देखने के योग से मिला था जी। और मैंने उनको यही कहा था कि आप प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। तो वो ये कहते थे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बनूंगा कैसे। लेकिन वही पत्रिका तुला लग्न की थी, गुरु और शनि बहुत प्रधान थे उनकी कुंडली में, वृश्चिक राशि थी उनकी। तो जब बृहस्पति बलवान हुआ जी। तो उनकी सरकार बराबर आई, पहले 13 दिन आई, फिर 13 महीने आई, फिर 4.5 साल पर आई 3 बार। और जो मैंने उनको फोरकास्ट किया था वो बिल्कुल सही हुआ, और बटेश्वर महादेव पर उन्होंने मुझसे रुद्राभिषेक भी करवाया था। लेकिन कुल मिलाकर के जो जिस व्यक्ति को जैसा ग्रह योग चलता है उसका प्रभाव एक सूक्ष्म प्राणी से लेके और बड़े से बड़े व्यक्ति तक का प्रभाव अगर अपन अध्ययन करते हैं तो वो देखा जा सकता है। पंडित जी आजकल शनि की महादशा या बोला जाए 7.5 ढैया, इनसे पंडित जी लोग इतना डरते क्यों हैं? ये आ जाते तो मैंने देखा लोग घबराना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये आ रही है। ये कहीं ना कहीं देखिए रुकावट तो डालते ही, ये चलता हुआ ग्राफ बंद हो जाता है, आदमी का धंधा खराब हो जाता है, नौकरी में जो सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, जांच आगे बढ़ जाती है, पुलिस केस बन जाता है, या हेल्थ में कोई बड़ी खराब। हमेशा जब भी शनि खराब आता है तो या तो डॉक्टरों से, वकीलों से या पुलिस से कोई ना कोई दोस्त जरूर करना पड़ती है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो शनि की महादशा है, ढैया जो भी आती है, इसमें कभी आपका अच्छा टाइम आता है तो कभी बुरा आता है, तो ये क्या आपके कर्मों पर डिपेंड रहता है? जैसा आपके कर्मों पर डिपेंड रहता है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी के टच में है, हनुमान चालीसा और राम राम का जाप कर रहा है जी, उस पर थोड़े से समय में शनि का प्रभाव आगे निकल जाता है, बहुत लंबे टाइम नहीं। क्योंकि शायद रामायण में भी वाली बात लिखी गई थी, जब शनिदेव को फ्री कराया था रावण के यहाँ से, रावण के किंगडम से, तब शनिदेव ने शायद दिया था कि तुम्हारा जो भी भक्त होगा अगर वो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक बार जब हनुमान जी का शनि से साक्षात्कार हुआ तो समुद्र के किनारे शनिदेव बैठे हुए थे, हनुमान जी मिले उनसे, उसने कहा मेरी दशा आपके ऊपर आ रही है और मैं आपके साथ 7.5 साल तक रहूंगा, ठीक है, तो आप मेरे को बता दो मैं किस अंग पर हूँ। तो बोले देखो भाई मस्तक पे तो मेरे राम ही रहते हैं जी, हनुमान जी बोले, और कहीं भी आपको जहाँ पसंद हुआ बैठ जाओ। ठीक है। तो बोले आप ही बता दो। तो बोले हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। पूंछ पर? पूंछ पर। तो शनिदेव उनकी पूंछ के ऊपर बैठ गए। अब हनुमान जी तो हनुमान जी है, कभी पहाड़ों पर चढ़ते थे, कभी नीचे कूद जाते थे, तो कभी जल स्नान करते थे और रोज परिक्रमा लगाते थे पृथ्वी की।
जी। तो 7 घंटे में हनुमान जी जाने कौन कौन से पहाड़ों पर चढ़े और कूदे, तो शनिदेव दुखी हो गए। 7 साढ़े 7 घंटे के बाद शनिदेव ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु मैं आपके पूछ पे रह नहीं सकता और आप मेरे को क्षमा करो, मैं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आए तो उन पे भी, लेकिन उनके मन में राम राम का जाप 24 घंटे चलता है। तो हनुमान जी को शनिदेव को बिठाने की कहीं जगह नहीं मिली। तो इससे सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी या राम राम का जाप करता रहेगा, शनि आके निकल जाएगा पर उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जब अपने भारत का बंटवारा हुआ था सन 1947, 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे इसकी कुंडली बनी गई थी भारत देश की। उसके हिसाब से सितंबर महीने से 2025 से मंगल की महादशा चालू हो गई है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश में? क्या हमारा देश और विकसित होगा या फिर वो थोड़ा और डाउन जाएगा? नहीं, देखिए मंगल तो भारत का कारक ग्रह, डाउन जाने का तो कुछ सवाल नहीं है, बहुत तरक्की होगी इसके अंदर। और मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी हमारे मंगल प्रधान ही हैं जी। तो ये, लेकिन मंगल में छोटी छोटी दुर्घटनाएं, अधिक जल बरसना, कहीं ठंड बहुत पड़ना, ये विस्फोट होना, बम विस्फोट होना, ये सब थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, क्योंकि मंगल विस्फोटों का कारक ग्रह। अच्छा। ऊधम, विस्फोट, कर्फ्यू लगना, थोड़ी तो इस अराजकता का वातावरण, और ये तो सब थोड़ा चलता रहेगा। लेकिन वैसे व्यापारिक दृष्टि से उससे बहुत तरक्की रहेगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उद्योग और व्यापार सब अच्छे रहेंगे। तो ये सिर्फ इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सिर्फ भारत पे पड़ेगा या सिर्फ पूरे ग्रहों, मतलब पूरे नहीं, वो तो सब सारे देशों पे भी पड़ेगा? नहीं, भारत के हिसाब से अलग पड़ेगा और देशों पे अलग पड़ेगा। जहाँ भारत की कुंडली में मंगल जहाँ बैठा होगा वो वहाँ के हिसाब से पड़ेगा, और विश्व में और जहाँ बैठा होगा उनके हिसाब से पड़ेगा। हम लोग भारत के हिसाब से जानते हैं 7 साल बहुत अच्छे हैं, जिसमें आर्थिक उन्नति बहुत बढ़िया होगी। पंडित जी, मोदी जी की बात हुई, श्री प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो 2 या 3 बार एक बार और बने, अभी एक बार और बनेंगे, आप समझ रहे हैं? अभी चलेंगे, उनको भी मंगल का पीरियड चल रहा है और वृश्चिक लगन की कुंडली है, और लग्नेश दशम पे 10वें लग्न में बड़ा राजयोग है, तो अभी उनका कोई ऐसा हटने का योग है। पंडित जी, आजकल आप पे मैं भी जब अभी आपके साथ बैठ रहा था कुछ दिन, मैं भी आया था आपके पास, तो मैंने 3 चीजें नोटिस की आपके यहाँ। 3 समस्याएं लेके लोग बहुत आ रहे थे। सबसे पहला आ रहे थे कि कर्जों की, दूसरे नंबर पे आ रहे थे प्यार की या फिर शादी कैसे होगी, लव या अरेंज, और तीसरी जो मेरे को सबसे ज्यादा कॉमन चीज लगी, सब लोग केतु के लिए या राहु के लिए अपने कान छिदाने की पूछने आ रहे थे आपसे बार बार। तो ये 3 चीजें के लिए लोग इतना ज्यादा एकदम से क्यों एक्टिव हो गए? 3 चीजों से देखिए, कर्जा तो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है जी। कोई व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी कर्जा हो तो रात को सो नहीं पाता हो जी, सही बात। और कर्जा निकले तब वो चैन से रहता है, तो ये तो स्वाभाविक है जी। अब कई पे कर्जा इतना ज्यादा होता है कि वो सोचते हैं दे ही नहीं पाएंगे, हमारा मकान दुकान सब चला जाएगा तो अभी नहीं हो पाएगा, वो भी लोग दुखी रहते हैं। शादी में क्या है, आजकल शादी हो जाती है, होने के बाद मतभेद हो जाते हैं जी। नहीं चल पाती, वहां भी ज्योतिष का बहुत योगदान है जी। और शादी के बाद कईयों को संतान का जन्म नहीं हो पाता, वो भी ज्योतिष की वजह से उनका कारण उसमें मिलता है। तो ज्योतिष तो जीवन के हर क्षेत्र में काम करती है। और तीसरा आ गया राहु केतु और कान छिदाने वाली बात। राहु केतु क्या होते हैं? पृथकतावादी ग्रह हैं जी। भाई भाइयों की जन्मपत्री में आ जाते हैं तो उनको अलग कर देते हैं जी। पार्टनर की कुंडली में आते हैं तो उनको पार्टनरशिप करवा देते हैं जी। पति पत्नी में से किसी की कुंडली में आ जाते हैं तो पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं जी। इसलिए उनको भी ध्यान रखना पड़ता है और राहु केतु निकलने के बाद वो सब ठीक हो जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये हम देख के ही पता लगता है कि इसमें क्या होना क्या है। तो मतलब इसलिए लोग कान छिदाते हैं ताकि उनको खुश करा जा सके और उनको स्टेबल रखें। अब सडनली सोने का जो भाव है वो बहुत ज्यादा एकदम तेजी से चढ़ा है, मतलब पहले बहुत सस्ता था अब एकदम बढ़ा है। देखिए 12-13 साल में 13 साल में जी साल में 13 वर्ष बाद एक बार कर्क का गुरु आता है। कर्क का गुरु, कर्क राशि पर गुरु आते हैं, वो 1 साल चलते हैं। ठीक है। तो कर्क राशि पर गुरु अभी 14 अक्टूबर को आया है जी। ये पूरे कुछ दिन के बाद 1 साल तक चलेगा और हमेशा जब जब भी कर्क पर गुरु आता है सोने का भाव 1.5 हो जाता है। यदि 1 रुपये है तो 1.5 रुपये हो जाता है। तो मान के चलिए कि अपने थोड़ा इस समय दुगना होने की स्थिति है।
लेकिन सोने का भाव घटेगा नहीं जी। और ये 1,50,000 के आसपास तक भी पहुंचेगा 2026 में फरवरी मार्च अप्रैल तक 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख रुपये तोला हो जाएगा। और जब से कर्क पर गुरु आया है जी। लगातार तेजी चल रही है, जो कभी सुनी नहीं थी ऐसी तेजी चल रही है जी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। पहले के समय भी मैंने सुना है, आज से 8 साल 7 साल पहले भी 10 साल पहले भी निकल जाओ तो 15-20 हजार 10,000 रुपए तोला चल रहा था। नहीं, वो तो हर गुरु में बढ़ता ही है, टेढ़ा या डबल तक तो होता ही है। अब ये 2026 पूरा और 27 के मार्च अप्रैल तक गुरु तंग करता रहेगा। और पंडित जी शेयर मार्केट और सेंसेक्स शेयर मार्केट डाउन रहेगी, अभी शेयर मार्केट बहुत तेज नहीं उठेगी, स्लो चलती रहेगी, पर सिल्वर गोल्ड ये बहुत तेज चलेंगे। सिल्वर और गोल्ड बहुत तेज चलेंगे। लोगों का विश्वास मेटल की तरफ बढ़ेगा, करेंसी की तरफ कम होगा, तो क्रिप्टो और वगैरह करेंसियां ये सब फेल भी हो सकती हैं, बंदी हो जाएंगी, और गोल्ड सिल्वर का कारोबार बहुत अच्छा रहेगा और गोल्ड सिल्वर में बहुत तेजी रहेगी। मतलब वो तो पूरा खत्म है, अब शेयर मार्केट पूरा खत्म है। शेयर मार्केट में मेरे को कोई होप नहीं है अभी। तो पंडित जी एक आखिरी सवाल, जो जैसे कुछ लोग अब जिंदगी में रहता है कि नहीं यार अब बहुत कर्जा हो गया, नहीं यार अब फेलियर बहुत आ गया है, काम अपनी जो करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा कुछ लोगों का, तो वो लोग हार मान जाते हैं। तो उनके लिए अगर कोई उपाय बता सकते हैं, एक ऐसा देखिए, हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, जीवन है, कहीं ना कहीं गाड़ी थमती है, फिर चलती है, फिर दौड़ती है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन यदि व्यक्ति उस ग्रह की साधना, उसके जाप मंत्र का या दान, गाय की सेवा, ब्लाइंड की सेवा, कुत्तों की सेवा, पक्षियों की सेवा, कबूतरों की सेवा, चिड़ियाओं की सेवा, अगर ये सब निरंतर करता रहता है तो ग्रहों का प्रभाव बहुत साधारण हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए समय समय पे जैसे भी ग्रह हों, अपने विद्वान ज्योतिष से मिलकर उनकी सलाह लेते हुए ये सब उपाय करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम पंडित जी यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगले पॉडकास्ट के साथ। पंडित जी के साथ हम जल्दी दूसरा पॉडकास्ट प्लान करेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या आपको लगे कि कोई चीज हमें पूछनी है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तो पंडित जी राधे राधे। राधे राधे सभी को बहुत बहुत शुभकामना। 2026 नया साल आने वाला, एक महीने बाद, उसमें सबको बहुत बहुत शुभकामना, सबके लिए अच्छा हो।